जय श्री कृष्ण। प्यारे साथियों, आइए हम सभी श्रद्धा और प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपनी विनती अर्पित करें। हे नंदलाल, जो भी इस दिव्य कथा को पूरी आस्था और अंत तक सुने, उसके जीवन से हर कष्ट सदा के लिए दूर कर देना। उसकी सभी सच्ची प्रार्थनाओं को शीघ्र स्वीकार कर लेना। और जो भी भक्त इस पावन वीडियो को प्रेम पूर्वक लाइक करें, चैनल से जुड़ें, उनके जीवन में ऐसा सुख, शांति और समृद्धि बरसाना जो कभी कम न हो। तो आइए मित्रों, देर किए बिना श्री कृष्ण के पावन उपदेशों की ओर बढ़ते हैं। देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जैसे इस शरीर में आत्मा बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था से गुजरती है, वैसे ही मृत्यु के बाद वह एक नए शरीर को प्राप्त करती है। इस सत्य को जानने वाला धैर्यवान व्यक्ति कभी मोह या शोक में नहीं फंसता। इस संसार में जो एक बात अटल है, वह है परिवर्तन। हर वस्तु, हर जीवन, हर संबंध समय के साथ बदलता है, मिटता है, पुनः जन्म लेता है। श्री कृष्ण जब अर्जुन को युद्ध भूमि में यह श्लोक कहते हैं कि देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति, तो वह केवल एक युद्ध की बात नहीं कर रहे थे, वह एक दिव्य रहस्य खोल रहे थे। आत्मा का रहस्य, उसका अमृतत्व, उसका निरंतर परिवर्तनशील देह यात्रा में लिप्त रहना। वे कहते हैं कि जैसे हम बचपन से जवानी फिर वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हैं और इन अवस्थाओं में शरीर बदलता है, लेकिन मैं वही रहता हूं, वैसे ही मृत्यु केवल एक अवस्था है। आत्मा तो अनादि, अनंत, अजर और अमर है। वह देह बदलती है, जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहनते हैं, ठीक वैसे ही मृत्यु केवल शरीर का नाश है, आत्मा का नहीं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो इस सत्य को जान लेता है, जो इस गूढ़ रहस्य को आत्मसात कर लेता है, वह कभी मोह में नहीं पड़ता, न ही किसी के जाने पर शोक करता है, क्योंकि उसे यह अनुभव हो जाता है कि आत्मा तो अभी भी जीवित है, केवल उसका बाहरी आवरण बदल गया है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब हम मृत्यु को अंत मान लेते हैं, तभी हम दुखी होते हैं, लेकिन जब हम मृत्यु को केवल परिवर्तन मानते हैं, तब हमें शांति मिलती है, क्योंकि जो आत्मा इस जन्म में हमारे पास है, वह अगले जन्म में किसी और रूप में हमारे समीप ही हो सकती है। यह श्लोक हमें जीवन और मृत्यु के उस भ्रम से मुक्त करता है, जिसे हम इतना गंभीर बना देते हैं कि जीवन का मूल्य ही भूल जाते हैं। श्री कृष्ण हमें बताना चाहते हैं कि जैसे कोई बच्चा खेलता है, बड़ा होता है, फिर एक दिन बूढ़ा हो जाता है, यह सब स्वीकार है। कोई इस पर शोक नहीं करता, क्योंकि हमें पता है यह स्वाभाविक क्रम है। तो फिर मृत्यु को लेकर भय क्यों? यह भी तो आत्मा की एक स्वाभाविक अवस्था है। आत्मा देह छोड़कर फिर से एक नई यात्रा पर निकलती है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, धीरस्तत्र न मुह्यति, यानी जो ज्ञानी है, जो धैर्यवान है, जो आत्मा को जानता है, वह न मृत्यु से डरता है, न जीवन से भागता है। वह प्रत्येक क्षण को ईश्वर की देन मानकर स्वीकार करता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जब तुम किसी के जाने पर टूट जाते हो, बिखर जाते हो, तो समझ लो तुम शरीर को आत्मा मान बैठे हो। लेकिन जिसने आत्मा को जाना है, वह जानता है कि कोई भी इस संसार में सदा के लिए नहीं आता। जो आया है वह जाएगा, और जो गया है वह फिर लौटेगा। शरीर सीमित है, लेकिन आत्मा असीम है। आज विज्ञान भी मानता है कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। श्री कृष्ण तो इस सत्य को हजारों वर्ष पहले कह चुके थे। आत्मा न कभी जलती है, न कटती है, न सूखती है, न गीली होती है। यह शरीर मिटेगा, पर आत्मा सदा रहेगी। जो इस ज्ञान को समझ लेता है, उसका जीवन से मोह भी समाप्त हो जाता है, और मृत्यु का भय भी। वह हर परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करता है। जैसे ऋतु बदलती है, जैसे दिन रात में ढलता है, जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता है, वैसे ही जीवन और मृत्यु का यह क्रम चलता रहता है। इसे रोकना मनुष्य के बस में नहीं, लेकिन इसे समझना, स्वीकार करना और इससे ऊपर उठ जाना, यही आत्मज्ञान है, यही मोक्ष है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, तू शरीर के नाश से क्यों डरता है?
जिस आत्मा को कोई मार नहीं सकता, उसे तू मारने की कल्पना कैसे कर सकता है? तेरे शोक का कारण अज्ञान है, विवेक नहीं। और जो व्यक्ति इस सत्य को जानकर भी विचलित होता है, वह स्वयं को ही भूल जाता है। श्री कृष्ण की इस अमूल्य शिक्षा का सार यह है कि हम जीवन के हर रूप में, हर मोड़ पर परिवर्तन को सहजता से स्वीकारें, चाहे वह किसी अपने का जाना हो, अपने शरीर का बूढ़ा होना हो, या फिर अपने सपनों का बदल जाना हो। हर रूप में यह जीवन निरंतर बहता है। जैसे नदी कभी एक जैसी नहीं रहती, उसका जल हर क्षण बदलता है, वैसे ही हमारी देह, भावनाएं, संबंध, समय सब बदलते हैं। लेकिन इन सब के बीच जो नहीं बदलता वह आत्मा है, जो भीतर है, जो शाश्वत है, जो श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। इसीलिए जो आत्मा को जान लेता है वह स्वयं श्री कृष्ण से जुड़ जाता है। और जिस दिन यह जुड़ाव हो गया, उस दिन व्यक्ति जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। वह जीवन को एक लहर की तरह देखता है, जो आती है, जाती है और फिर लौटती है। उस आत्मज्ञानी के लिए मृत्यु एक द्वार है, एक विराम नहीं, एक अगली यात्रा की शुरुआत है। और यही वह दृष्टिकोण है जिसे श्री कृष्ण हमें देना चाहते हैं। इस श्लोक के माध्यम से वे केवल मृत्यु का रहस्य नहीं बता रहे, वे यह भी सिखा रहे हैं कि दुख का कारण मोह है और मोह का कारण अज्ञान है। इसलिए ज्ञान को प्राप्त करो, आत्मा को जानो, परिवर्तन को समझो और फिर हर स्थिति में धैर्य रखो। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जो धैर्य नहीं रखता वह हर छोटे परिवर्तन में टूट जाता है, लेकिन जो धीर है वह बड़े से बड़े शोक में भी शांत रहता है, क्योंकि उसे पता है यह सब क्षणिक है। यह देह, यह संबंध, यह नाम, यह पहचान, सब कुछ समय के साथ बदल जाएगा, पर जो नहीं बदलेगा वह आत्मा है, वही सच्चा मैं है। आज हम संसार में सब कुछ अपने शरीर के आधार पर पहचानते हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें चेताते हैं, जब तू अपने को केवल शरीर समझेगा तब तक तू मृत्यु से डरेगा, लेकिन जब तू अपने को आत्मा समझेगा तब मृत्यु तुझसे डरेगी। यही आत्मबल है, यही श्री कृष्ण का उपदेश है और यही मोक्ष का मार्ग है। इस श्लोक की महिमा यह है कि यह न केवल मृत्यु का डर मिटाता है, बल्कि जीवन के हर उतार चढ़ाव में समत्व का भाव देता है। कोई चला गया, कोई साथ नहीं रहा, कोई सपना टूट गया, सब कुछ बदल सकता है। लेकिन अगर तुमने आत्मा को जान लिया तो तुम कभी विचलित नहीं होगे। यही कारण है कि हर सन्यासी, हर योगी, हर ज्ञानी इस श्लोक को जीवन का आधार मानते हैं, क्योंकि जो देह के पार देखना सीख गया वही सच्चा दृष्टा है। जो हर जन्म को यात्रा समझता है वही मुक्त है, और जो मृत्यु को अंत नहीं, नया आरंभ मानता है, वही सच्चा ज्ञानी है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन एक अनवरत यात्रा है। आत्मा उसकी यात्री है, शरीर केवल वाहन है। इसलिए वाहन के बदल जाने से आत्मा की गति नहीं रुकती। वह तब तक चलती है जब तक वह पूर्ण सत्य को प्राप्त न कर ले। और जो यह जानकर भी शोक करता है वह स्वयं ही अपने दुख का कारण बनता है। इसलिए धैर्य रखो, विवेक रखो और आत्मा को पहचानो, क्योंकि जब तुम आत्मा को पहचान लोगे तो न जीवन मोह देगा और न मृत्यु भय। और यही श्री कृष्ण की अमूल्य गीता का सार है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका भ्रम है और सबसे बड़ा मित्र उसका विवेक। जो व्यक्ति भ्रमों से ऊपर उठकर अपने अंतःकरण की आवाज सुनता है वही जीवन में सत्य को पहचानता है, क्योंकि सत्य कोई शब्द नहीं बल्कि अनुभव है। और अनुभव वही कर सकता है जो शांत हो, समर्पित हो, सजग हो। जीवन कोई दौड़ नहीं है जिसमें दूसरों को पीछे छोड़ना होता है। यह एक यात्रा है जहां केवल खुद को समझना होता है, क्योंकि सबसे कठिन युद्ध किसी और से नहीं, अपने भीतर के आलस्य, मोह, क्रोध, ईर्ष्या और स्वार्थ से होता है। और जो इस युद्ध को जीत ले वह संसार की कोई भी लड़ाई जीत सकता है। समय की गति को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन समय के साथ अपने भाव, सोच और कर्म को बदलना यही बुद्धिमत्ता है। क्योंकि जो समय के संकेतों को समझ लेता है वह दुख से पहले ही संभल जाता है, और जो नहीं समझता वह पछताते हुए ही सीखता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम्हें कोई नहीं समझे तब खुद को समझने की शुरुआत करो, क्योंकि पूरी दुनिया से पहले तुम्हें खुद को जीतना है
और खुद को जीतना केवल मौन में बैठकर नहीं होता, बल्कि हर परिस्थिति को अवसर मानकर होता है। कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती जब तक तुम अंदर से हार नहीं मानते, और कोई तुम्हें उठा नहीं सकता जब तक तुम अंदर से चलना न चाहो। जो व्यक्ति दुख को गुरु मान लेता है वह जल्दी ही सच्चाई तक पहुंच जाता है, क्योंकि सुख तो अक्सर भटका देता है, लेकिन दुख भीतर झांकने का अवसर देता है। हर रिश्ता जरूरी नहीं कि हमेशा के लिए हो, लेकिन हर रिश्ता कुछ न कुछ सिखाने जरूर आता है। और अगर तुमने सीखने की क्षमता बना ली तो जीवन का हर अध्याय एक नया अनुभव बन जाएगा। कभी किसी का प्रेम खो जाने से जीवन नहीं रुकता, बल्कि एक गहरी सच्चाई का द्वार खुलता है कि प्रेम किसी व्यक्ति में नहीं, तुम्हारे भीतर था। जो तुमने उस पर प्रक्षिप्त किया था, अब वह प्रेम तुम्हारे पास ही है। उसे अपने भीतर पहचानो, उसमें खो जाओ। जिस दिन तुमने अपने भीतर प्रेम का स्रोत देख लिया, उस दिन तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। दुनिया की कोई ताकत उस व्यक्ति को नहीं डिगा सकती जिसने अपने सत्य को जान लिया हो, जिसने अपनी आत्मा की आवाज सुन ली हो। वह न डरता है, न झुकता है, न बेचैन होता है, क्योंकि उसे पता है जो होना है वह ईश्वर की इच्छा से होगा, और जो मेरा है वह मुझसे कभी दूर नहीं जाएगा। जीवन में सबसे बड़ा त्याग यह नहीं कि तुम सब कुछ छोड़ दो, बल्कि यह है कि तुम भीतर से शुद्ध हो जाओ। जब कोई तुम्हें अपमानित करे और फिर भी तुम्हारे भीतर क्रोध न आए, जब कोई तुम्हें धोखा दे और फिर भी तुम्हारे मन में बदले की भावना न हो, यही आत्मा की विजय है, यही जीवन की साधना है। जो अपनी आत्मा से जुड़ गया वह फिर रिश्तों में अपेक्षा नहीं करता, वह प्रेम करता है, क्योंकि उसका स्वभाव बन गया है, न कि किसी प्रतिक्रिया के कारण। प्रेम एक ऊर्जा है। यदि तुमने इसे भीतर से जागा लिया तो यह तुम्हारे शब्दों, स्पर्श और मौन तीनों में झलकेगा। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाता है वह सबसे बड़ा योद्धा बन जाता है, क्योंकि क्रोध करके कोई भी लड़ सकता है, परंतु बिना क्रोध के स्थिति पर टिके रहना, यह साहस बहुत कम लोगों के पास होता है। जब तुम्हारा हृदय दुखता है तो समझो कि वहां कुछ टूट रहा है, शायद कोई भ्रम, कोई अपेक्षा, कोई अधूरी कहानी। लेकिन जब वह टूट जाए तब वहां कुछ नया जन्म लेता है, स्पष्टता, परिपक्वता और विश्वास। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हर टूटन एक नई उड़ान का आरंभ होती है, बस तुम रुकना मत। और यह मत समझो कि तुम्हारा अंत आ गया है, बल्कि यह जानो कि अब तुम अपने मूल स्वरूप के थोड़ा और पास आ गए हो। ईश्वर को मंदिर में नहीं, भीतर के मौन में खोजना सीखो, क्योंकि वह न तो किसी मूर्ति में बंधा है और न किसी शब्द में, वह तुम्हारे मौन में है। उस क्षण जब तुम किसी को बिना कारण माफ कर दो, बिना शर्त प्रेम कर दो, बिना अपेक्षा सेवा कर दो, वही क्षण परमात्मा से मिलन का है। तुम्हारा मन यदि शांत नहीं तो संसार की कोई चीज तुम्हें सुख नहीं दे सकती, क्योंकि जो अशांत मन से देखता है उसे हर चीज में कमी दिखाई देती है, लेकिन जो शांत चित्त से देखता है उसे संसार भी एक सुंदर उपहार लगता है। हर दिन तुम्हें दो रास्ते देता है, या तो शिकायतों से भरा जीवन जियो या फिर आभार से भरा जीवन। जो व्यक्ति धन्यवाद कहना जानता है वह धीरे धीरे ईश्वर का प्रिय बन जाता है, क्योंकि वह हर परिस्थिति में कुछ न कुछ पा ही लेता है, अनुभव, शिक्षा या साहस। जब तक तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं होगा तब तक संसार तुम्हें कभी पूरा नहीं लगेगा, और जब भीतर भरोसा जागेगा तो बाहर की अस्वीकृति भी तुम्हें हिला नहीं सकेगी। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, आत्मबल ही सबसे बड़ा बल है और विश्वास ही सबसे बड़ा शस्त्र है। अगर यह दोनों तुम्हारे पास हैं तो संसार की कोई भी बाधा तुम्हारे लिए बाधा नहीं, बल्कि एक नई संभावना है। तुम्हें हर बार जीतने की जरूरत नहीं, पर हर बार उठने की जरूरत जरूर है, क्योंकि तुम्हारी स्थिरता ही तुम्हारी असली परीक्षा है। कोई भी व्यक्ति बड़ा इसीलिए नहीं बनता कि वह कभी नहीं गिरा, बल्कि इसलिए कि वह बार बार गिरकर भी रुका नहीं, थका नहीं और अपने पथ से भटका नहीं। समय किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन जो समय को समझ लेता है उसे सफलता खुद ढूंढ लेती है। इसलिए हर क्षण को ऐसे जियो जैसे वह अंतिम हो। प्रेम दो,
सेवा करो, मुस्कुराओ और जो भी तुम्हारे पास है उसे पूर्णता से जियो, क्योंकि जो पूर्णता से जीता है वही जीवन का स्वाद चखता है। जीवन में जिस दिन तुम अपने अंदर से यह आवाज सुन लो कि मुझे अब किसी से कुछ साबित नहीं करना, उस दिन तुम सबसे हल्के, सबसे मुक्त और सबसे शांत हो जाते हो। आत्मा को कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह स्वयं सिद्ध है जो सिद्ध नहीं है। वह केवल मन का अहंकार है। दोस्तों, याद रखो, तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं, तुम्हारे शब्द ही तुम्हारे रिश्ते बनाते हैं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य बनाते हैं और तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारी पहचान बनाता है। इसलिए सोचो श्रेष्ठ, बोलो मधुर, करो सत्कर्म और बांटो प्रेम। यही जीवन की कला है और यही आत्मा का विस्तार। मित्रों, कान्हा कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। यह श्लोक श्री कृष्ण के उन गहन उपदेशों में से है जो जीवन की हर स्थिति में मार्गदर्शन करता है। यह केवल एक पंक्ति नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन दर्शन है, जहां श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, उसके फल पर नहीं, क्योंकि फल पर अधिकार चाहना ही दुख का कारण बनता है और फल की अपेक्षा से जन्मा मोह, लोभ और भय इंसान को उसकी राह से डिगा देता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, निष्काम भाव से करो, बिना किसी अपेक्षा के करो, क्योंकि जब तुम केवल परिणाम की चिंता में डूबे होते हो तो कर्म का आनंद खो देते हो और परिणाम के अनुसार अपने आत्म मूल्य को तौलने लगते हो। जबकि सच्चा योग वही है जहां मनुष्यता कर्म को पूजा समझकर करे, बिना यह सोचे कि क्या मिलेगा, कब मिलेगा और कितना मिलेगा। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जिस दिन तुम केवल अपने कर्म पर केंद्रित हो जाओगे और फल की परवाह किए बिना चलते जाओगे, उस दिन तुम भीतर से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारे भीतर कोई द्वंद्व नहीं रहेगा, न ही असफलता का भय और न ही सफलता का अहंकार, क्योंकि जब हम फल की चिंता में कर्म करते हैं तब कर्म स्वार्थ से जुड़ जाता है, और जब हम केवल कर्तव्य समझकर कर्म करते हैं तब वह भक्ति बन जाता है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति को यही भ्रांति है कि फल हमारे हाथ में है, जबकि सच यह है कि फल कभी हमारे अधिकार में था ही नहीं। तुम बीज बो सकते हो, जमीन तैयार कर सकते हो, पानी दे सकते हो, परंतु फल आएगा या नहीं, उसका स्वाद कैसा होगा, यह परमेश्वर के अधीन है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि फल की चिंता छोड़ो, क्योंकि वह चिंता ही तुम्हें बंधन में बांध देती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जो व्यक्ति फल की आसक्ति छोड़ देता है वह कभी भी अपने कर्म से विमुख नहीं होता। वह निरंतर लगे रहता है, क्योंकि वह जानता है कि उसका कार्य ही उसका धर्म है और धर्म को निभाने के लिए किसी पुरस्कार की आवश्यकता नहीं होती। इस श्लोक में छुपा गूढ़ संकेत यह है कि मनुष्य को आलस्य, हताशा और निराशा से ऊपर उठना होगा, क्योंकि जब व्यक्ति केवल फल की दृष्टि से कर्म करता है और फल मनचाहा नहीं आता तो वह दुखी होता है, अपने कर्म पर ही संदेह करने लगता है। फिर धीरे धीरे वह निष्क्रियता की ओर बढ़ता है, और यही वह स्थिति है जहां आत्मा अपने तेज को खो देती है। कर्म करते समय समर्पण का भाव होना चाहिए। यह समझ होनी चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं वह मेरी आत्मा की अभिव्यक्ति है, मेरी साधना है, मेरा तप है, और जिस कार्य को साधना की भावना से किया जाता है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। श्री कृष्ण का यह उपदेश केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं था, यह प्रत्येक जीवन की परिस्थिति में लागू होता है। एक विद्यार्थी के लिए, एक किसान के लिए, एक गृहस्थ के लिए, एक व्यापारी के लिए और यहाँ तक कि एक सन्यासी के लिए भी। जब हम निस्वार्थ होकर कर्म करते हैं तो मन हल्का हो जाता है, हृदय प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि अब हम कर्म को बोझ नहीं समझते बल्कि जीवन का हिस्सा समझते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, तू अपना कार्य कर, श्रद्धा से कर, भक्ति से कर, लगन से कर, लेकिन कभी यह मत सोच कि बदले में क्या मिलेगा, क्योंकि जब तू बदले की भावना से काम करता है तब तू स्वार्थ में बंध जाता है और स्वार्थ ही बंधन की जड़ है। इस श्लोक में एक और महान शिक्षा है, मां कर्म फल हेतुर्भु, अर्थात कर्म को करने का कारण फल नहीं होना चाहिए। आज का मानव हर कार्य के पीछे लाभ खोजता है, हर रिश्ते में स्वार्थ देखता है,
हर प्रयास का मूल्य आंकता है, लेकिन जो कार्य बिना लाभ के किए जाते हैं वही सबसे दिव्य होते हैं। माता अपने बच्चे की सेवा करती है, गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देता है, प्रकृति हमें जीवन देती है। क्या ये सब फल के लिए करते हैं? नहीं, ये सब निष्काम कर्म का उदाहरण है। यही कारण है कि इनसे हमें सबसे अधिक सुख मिलता है। अब देखो, जो व्यक्ति केवल फल के लिए कर्म करता है वह हमेशा बेचैन रहेगा। वह भविष्य की चिंता में वर्तमान खो देगा और अंत में जब फल मनमाफिक न मिलेगा तो वह दुखी हो जाएगा, उसका आत्मविश्वास टूटेगा। और यही कारण है कि वह व्यक्ति न तो कर्म में आनंद ले सकेगा और न ही जीवन में। जबकि जो व्यक्ति फल की चिंता किए बिना कर्म करता है वह हर पल को जीता है, हर कार्य को प्रेम से करता है और इसीलिए उसका जीवन एक उत्सव बन जाता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा, मां ते संघ अस्तु अकर्मणि, अर्थात तू निष्क्रियता में मत झुक, केवल इसीलिए कि फल की कोई गारंटी नहीं है। कर्म से भागना अधर्म है। जीवन की इस यात्रा में अगर हम केवल यह सोचकर रुक जाएं कि परिणाम कैसा होगा तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसीलिए श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं कि कर्म से हटना आत्मा को कमजोर बनाना है, और जब आत्मा कमजोर होती है तब व्यक्ति जीवन की चुनौतियों से हारने लगता है। इसलिए तुम्हारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि मैं कर्म करूं, उसे पूरी श्रद्धा से करूं और फिर परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दूं, क्योंकि जो अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देता है उसके जीवन में चिंता, भय, मोह और अहंकार की कोई जगह नहीं रहती। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जब तुम कर्म करते हो तो वह तुम्हारी तपस्या बनती है, लेकिन जब तुम फल के मोह में फंसते हो तो वही तपस्या बंधन बन जाती है। इसलिए कर्म करो पर फल के मोह से मुक्त हो जाओ, क्योंकि सच्चा सुख उस कर्म में है जो प्रेम से किया गया हो, समर्पण से किया गया हो, ईश्वर के लिए किया गया हो। श्री कृष्ण का यह श्लोक हमें बताता है कि कर्म का पथ ही मोक्ष का मार्ग है, निष्काम भाव ही सच्चा योग है, और जो व्यक्ति इस भाव में जीवन जीता है वह हर क्षण को धन्य बनाता है। उसका जीवन स्वयं श्री कृष्ण के उपदेशों की जीवंत मिसाल बन जाता है। मित्रों, भगवान कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन एक प्रयोगशाला है, जहां जितने प्रयोग करोगे उतने ही अनुभव और परिणाम प्राप्त करोगे। सीमेंट भी यही सिखाता है कि जोड़ने के लिए नरम बनो, लेकिन टिके रहने के लिए दृढ़ रहो। छोटे विचार वाले लोग हमेशा दूसरों की निंदा करते हैं, लेकिन बड़ा बनने के लिए सोच को ऊंचा और हृदय को विशाल बनाना पड़ता है। बड़े सपनों की उड़ान में छोटी बातों और आलोचनाओं की धूल लगती ही है, लेकिन उन्हें झाड़कर आगे बढ़ना ही समझदारी है। एक बुजुर्ग ने एक बार कहा था कि इंसान में अनगिनत कमियां हो सकती हैं, लेकिन उसकी एक सच्ची अच्छाई उन सब कमियों को ढक देती है। यह मत सोचो कि कोई पूरी तरह तुम्हारा है, क्योंकि जब कठिन समय आता है तो वही लोग पहले साथ छोड़ जाते हैं जिनसे सबसे अधिक उम्मीद होती है। जीवन की पटकथा निभाना सरल नहीं होता, इसके लिए स्वयं को तोड़ना, मोड़ना और बहुत बार जोड़ना पड़ता है ताकि संबंधों को सींचा जा सके। जीवन ऐसा जियो कि यदि कोई तुम्हारे खिलाफ बोले तो सामने वाला कहे, यह तो वह इंसान नहीं हो सकता। ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव तब होता है जब हम अपने कर्मों को सच्चाई और निष्ठा से करते हैं। जब मन निर्मल होता है और सोच सकारात्मक, तब भगवान स्वयं तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास आते हैं। इसीलिए कर्म करो, फल की चिंता मत करो और हर परिस्थिति में प्रभु पर विश्वास रखो। रिश्तों को निभाना सरल नहीं होता, लेकिन कोशिश होनी चाहिए कि कोई अपना तुम्हें इस एहसास में न छोड़े कि तुमने उसका मोल नहीं समझा। तारीफों के पीछे छुपे स्वार्थ को पहचानो, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग मीठी बातों में जहर घोलते हैं। इसीलिए सच बोलो, भले ही लोग नाराज हो जाएं, क्योंकि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम सत्य और धर्म के साथ होते हो तो ईश्वर तुम्हारे साथ होते हैं। जीवन में तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य गढ़ते हैं। इसीलिए जैसे बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। मित्रों, भगवान कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, धर्म के पथ पर चलने वालों को कई बार कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, लेकिन उनका अंत सदा सुखद होता है, क्योंकि भगवान उनके साथ होते हैं जो सत्य और नीति पर चलते हैं।
किसी से झूठा अपनापन दिखाकर रिश्ता बनाने से अच्छा है सच्चे भाव से अकेले रहो, क्योंकि झूठ से बना रिश्ता न टिकता है न फलता है। दुनिया तुम्हें तभी तक याद रखती है जब तक तुम उनके काम के हो। जैसे ही तुम्हारी उपयोगिता खत्म होती है, लोग भी मुंह मोड़ लेते हैं। इसलिए खुद को पहचानो, खुद को संवारो और दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता महसूस मत करो। जो काम तुम्हारे हृदय को सुकून दे वही तुम्हारा धर्म है। लोग हमेशा तुम्हें जज करेंगे, आलोचना करेंगे, लेकिन तुम्हारा आत्मबल और विश्वास ही तुम्हारी असली ताकत है। आज के समय में रिश्तों की गहराई पैसों और सुविधाओं से मापी जाती है, लेकिन सच्चे रिश्ते वही हैं जो तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारे दर्द को समझ लें। कई बार हमें खुद से भी माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि हमने अपने सपनों को मारकर दूसरों की उम्मीदों को जिया है। याद रखना कि जो फूल सुगंधित होते हैं उन्हें इत्र की ज़रूरत नहीं होती। उसी तरह जो व्यक्ति सच्चा होता है उसे बाहरी चमक धमक की आवश्यकता नहीं होती। कभी कोई तुम्हारे पांवों में कांटा चुभा दे तो सीखो कि अब अगली बार और सावधानी से चलना है, और यदि कोई तुम्हारे मन को चोट पहुंचा दे तो जान लो कि अब तुम्हें और मजबूत बनना है। लोगों की बातों को दिल से मत लगाओ, क्योंकि वे पहले तुम्हें हंसाते हैं, फिर गिराते हैं और अंत में भूल जाते हैं। इसलिए उनके शब्दों का नहीं, अपने आत्मबल का सहारा लो। चुनौतियां तुम्हारे जीवन में अनुभव जोड़ने आती हैं। गिरने से मत डरना, क्योंकि गिरकर ही हम चलना सीखते हैं। उन लोगों को सहेज कर रखो जो बुरे समय में भी तुम्हारे साथ रहते हैं। वे ही असली रत्न होते हैं। मित्रों, भगवान कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, संघर्ष जीवन का नियम है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। कृष्ण भी महाभारत के मैदान में खड़े होकर शांति की बात करते हैं, लेकिन जब शांति अस्वीकार हो जाती है तो धर्म के लिए युद्ध का आह्वान करते हैं। इसलिए हर स्थिति को तटस्थ होकर देखो और सही निर्णय लो। जब किसी रिश्ते में अहंकार और जिद आ जाए तो समझो कि वह रिश्ता अब खतरे में है। जीतने से ज्यादा जरूरी है उस रिश्ते को बचाना। प्रेम में सच्चाई हो तो वह कितने भी तूफान झेल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कुछ देना है तो समय दो, ध्यान दो, साथ दो, क्योंकि यही वे चीजें हैं जो अमूल्य होती हैं और लौट कर नहीं आती। दुनिया में सब कुछ वापस मिल सकता है, पर किसी को दिया गया प्रेम और वक्त कभी लौट कर नहीं आता। इसीलिए किसी के लिए जो अच्छा कर सकते हो आज ही करो, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा। वही व्यक्ति महान है जो बिना अपेक्षा के अपना योगदान देता है, जो बिना स्वार्थ के दूसरों की भलाई में लगा रहता है और जो ईश्वर पर अडिग विश्वास रखता है। ऐसे लोग ही जीवन की सच्ची ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं और यही सत्य अंत में विजयी होता है। यही श्री कृष्ण का गीता में दिया गया अंतिम संदेश है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना महाभारत के समय था। और जो उस मार्ग पर चलता है वह कभी हारता नहीं जाता है। मित्रों, याद रखो, जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसमें हर मोड़ पर अनुभवों की सौगात मिलती है। इसे जब तक मुस्कुराकर, धैर्य और तटस्थता के साथ नहीं जिया जाएगा तब तक यह बोझ ही लगेगा। लेकिन जो इसे सहजता और स्वीकृति के साथ अपनाते हैं वे हर कठिनाई में भी आनंद खोज लेते हैं। मित्रों, भगवान कान्हा कहते हैं कि जब भी कोई कार्य करने का विचार मन में आए तो उस पर सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि शब्द और कर्म एक बार निकल जाए तो उन्हें लौटाया नहीं जा सकता। चिंता करना मनुष्य का स्वभाव है, परंतु अत्यधिक चिंता मन और मस्तिष्क दोनों को जकड़ लेती है और कार्य में बाधा बन जाती है। इसीलिए यह मत सोचो कि साल भर में क्या बदल सकता है, बल्कि यह सोचो कि आज का दिन तुम्हारे हाथ में क्या अवसर लेकर आया है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि जो वस्तुएं हमारे पास नहीं हैं उनके लिए व्यथित रहना व्यर्थ है। जीवन को चिंता और बेचैनी में नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास और मानसिक शांति के साथ जीना चाहिए, क्योंकि गीता के अनुसार जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए मृत्यु के भय में जीना आत्मा के शौर्य के विपरीत है। झूठ बोलने, धोखा देने और छल करने से क्षणिक लाभ भले ही मिल जाए, लेकिन दीर्घकाल में यही आदतें आपकी साख को समाप्त कर देती हैं।
एक इंसान पर से भरोसा उठ जाना हजारों रिश्तों की नींव हिला सकता है। इसीलिए अपने जीवन को ईमानदारी और सच्चाई की नींव पर खड़ा करो। संगति का प्रभाव अत्यधिक गहरा होता है। एक ज्ञानी और संयमी व्यक्ति के साथ कुछ क्षण की संगत भी आपको वर्षों की पुस्तक पढ़ने जितना ज्ञान दे सकती है। जीवन में कुछ चीजों का त्याग आपको बेहतर मनुष्य बनाता है। स्वाद का त्याग शरीर को स्वस्थ करता है, विवाद का त्याग संबंधों को स्थायी बनाता है और चिंता का त्याग जीवन को सुखद बना देता है। मित्रों, भगवान कान्हा कहते हैं कि शंका का कोई इलाज नहीं होता और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। वह कई उलझनों को बिना बोले ही सुलझा देता है। सच्चा सुख भाग्य से नहीं बल्कि संतोष से आता है, और जो अपने हालात में संतुष्ट है वह सबसे अमीर इंसान है। इसीलिए दूसरों की बातों को दिल से लगाना छोड़ो और अपनी आत्मा की आवाज सुनो। जीवन में बार बार परेशानियां आती हैं, लेकिन जब तुम हर कार्य को ध्यान और पूर्ण एकाग्रता से करते हो तो पूरा जीवन ही एक साधना बन जाता है। हर समय कोई साथ हो यह आवश्यक नहीं, लेकिन आत्मबल, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान तुम्हारे सबसे सच्चे साथी हैं। कभी एकांत में बैठकर अपनी कमियों पर सोचो तो दूसरों की गलतियां छोटी लगने लगेंगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब हम सब कुछ होते हुए भी भीतर से खाली महसूस करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की अनुपस्थिति हमारे जीवन को अधूरा कर देती है। यह संसार कहता है कि किसी एक के जाने से जीवन नहीं रुकता, पर वह यह नहीं समझता कि लाखों के मिलने से भी उस एक की जगह नहीं भरती। जीवन में सफलता उन तक पहुंचती है जो निरंतर प्रयास करते हैं और समय की कीमत को पहचानते हैं। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपने प्रयत्नों में अडिग रहते हैं। ऊपर वाला सब कुछ तय करता है, लेकिन रास्ता तुम्हारे कर्म तय करते हैं, और कठिन समय में वह भले दिखाई न दे, लेकिन तुम्हारा हाथ थामे रहता है। गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जो हर परिस्थिति में ईश्वर को स्मरण करता है उसे वह कभी अकेला नहीं छोड़ते। सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि सब एक चक्र है जो चलता ही रहता है, और इससे ऊपर उठकर जीना ही सच्चा धर्म है। ईश्वर केवल मिलाने का काम करता है, लेकिन दूरियां और नजदीकियां मनुष्य अपने व्यवहार से बनाता है। जब जन्म लेते हैं तो ना कोई मित्र होता है ना शत्रु, लेकिन जैसे जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही रिश्ते बनते या टूटते हैं। अगर लोग तुम्हारी कमजोरी को भांप गए तो दुनिया उसे हथियार बना लेती है। इसलिए कभी किसी के सामने इतना न झुको कि वह तुम्हारे आत्मसम्मान को रौंद दे। जीवन का मूल मंत्र है संतोष। अगर तुम में संतोष है तो बड़े से बड़ा तूफान भी तुम्हें हिला नहीं सकता। ईश्वर मंदिर में ही नहीं बसते, वह तो तुम्हारे भीतर भी वास करते हैं। जरूरत बस इतनी है कि तुम स्वयं को पहचानो। सच्चा इंसान वही है जो बिना किसी स्वार्थ के अच्छाई का मार्ग अपनाता है। जरूरी नहीं कि जीवन में कोई सहारा हो, जरूरी यह है कि तुम अपने संकल्पों में अडिग रहो। जब मनुष्य चिंता और क्रोध के जाल में फंसता है तो शरीर से अधिक उसका मन थकता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह उबलते जल में प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता, वैसे ही बेचैन मन में समाधान नहीं दिखाई देता। मन को शांत करो, समाधान स्वयं प्रकट होगा। दुनिया में सबसे खतरनाक दो चीजें हैं, हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम को उजागर करना। क्योंकि दुनिया या तो उस पर नजर लगाती है या जख्मों पर नमक छिड़कती है। यह दुनिया दिखावे में जीती है। हर कोई चाहता है कि बाकी सब संकट में हो, लेकिन उसका स्वयं का जीवन सुरक्षित रहे। इसीलिए स्वास्थ्य को सर्वोच्च मानो, संतोष को अपना खजाना बनाओ और आत्मविश्वास को अपनी ढाल बनाओ। यदि तुम इन तीनों से जुड़े रहोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती। जितना हो सके मौन साधो, क्योंकि सबसे अधिक अपराध इसी जिह्वा से होते हैं जो बिना सोच के चलती है। मित्रों, भगवान कान्हा कहते हैं कि जब मन शांत होता है तो आत्मा मार्ग दिखाती है। जब आत्मा सक्रिय होती है तो चेतना जागती है, और जब चेतना जाग जाती है तो जीवन कर्मयोग बन जाता है। यही कर्मयोग ही मनुष्य को ब्रह्म से जोड़ता है, जो अंततः मोक्ष की ओर करवाती है। दर्द कम नहीं होता,
बल्कि वक़्त के साथ इंसान के सहने की शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि सबसे गहरी तकलीफ भी उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं छोड़ती। भीतर टूटने के बाद भी वो बाहर से मुस्कुराता रहता है। काश रचयिता ने रचना में थोड़ी और समझदारी रखी होती। इंसान के रूप में शरीर से ज्यादा उसमें इंसानियत की आत्मा को स्थान दिया होता। आज की दुनिया में कपड़ों के रंग तो वक्त के साथ छूट जाते हैं, लेकिन अफसोस कि इंसान अपने चेहरे पर मुस्कान और भीतर चाल में धोखा लेकर रिश्तों के रंग भी बदल देता है। कितने भी ऊंचे ब्रांड क्यों ना पहन लिए जाए, पर दिल से उतरे हुए लोगों की कोई कीमत नहीं होती। मित्रों, भगवान कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति बाहरी सौंदर्य के पीछे भागता है वह अंततः केवल खालीपन पाता है। इसलिए जीवन में यह जरूरी नहीं कि शरीर सुंदर हो, पर आपकी वाणी में मिठास और शब्दों में सच्चाई होनी चाहिए, क्योंकि चेहरे तो समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन शब्दों की चोट या मिठास जीवन भर याद रहती है। जो उम्मीदों को खो देता है वह मानो जीवन की नाव को बिना पतवार के छोड़ देता है। इसीलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, उम्मीदों की डोर को थामे रहो, क्योंकि यही डोर तुम्हें अंधेरे से रोशनी तक ले जाएगी। अगर तुमने अपनी आत्मा को ऐसे किसी व्यक्ति के सामने समर्पित कर दिया जो ना तुम्हारी भावनाओं की कद्र करता है और ना ही आत्मसम्मान की, तो वह तुम्हें आत्मिक रूप से रौंद देगा। इसीलिए प्रेम से पहले सम्मान को पहचानना जरूरी है। जैसे अंधेरे में जलती मोमबत्ती रास्ता दिखाती है, वैसे ही संकट की घड़ी में जीवित उम्मीदें ही रास्ते को रोशन करती हैं। कभी भी किसी के भरोसे अपनी नाव मत बांधो। इस संसार में सहारा देने वाले कम और गिराने वाले ज्यादा मिलते हैं। अनुभव कहता है कि बुरे समय में अपने ही लोग आपकी परीक्षा लेने लगते हैं। वही छोटे जो कभी पैरों में खेला करते थे, आज आंख दिखाने लगते हैं। कभी जाकर अमीरों के जीवन में झांक कर देखो, वे हर वस्तु की कीमत जानते हैं, पर रिश्तों का मोल नहीं समझते। ढूंढना ही है तो ऐसे इंसान को खोजो जो तुम्हारे आंसू बिना कहे समझे, क्योंकि इस्तेमाल करने वाले तो हर मोड़ पर खड़े मिलते हैं। रिश्तों की डोर तब टूटती है जब हम बिना पूछे अपने सवालों के जवाब स्वयं ही गढ़ लेते हैं, और फिर वही कल्पनाएं झर बन जाती हैं। जो इंसान यह सोचता है कि वह हर बात में परिपूर्ण नहीं है, उसे जानना चाहिए कि कई बातें उसी के होने से पूर्ण होती हैं, क्योंकि हर कोई किसी न किसी तरह से विशेष होता है। फर्क बस इतना है, कोई समय पर निखरता है और कोई समय से पहले छिप जाता है। याद रखो, खाया पिया शरीर के साथ जाएगा, दिया हुआ पुण्य साथ चलेगा और बाकी सब यहीं सड़ जाएगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए अगर कोई बदल गया है तो दुखी मत हो। जीवन में जब उत्तर समझ ना आए तो प्रश्नों को परमात्मा को समर्पित कर दो। मित्रों, भगवान कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा कार्य केवल कर्म करना है, फल की चिंता मत करो। यदि ईश्वर प्रसन्न है तो वह तुम्हें राजा बना देंगे, और अगर रुष्ट हैं तो एक दाने के लिए भटकने पर मजबूर कर देंगे। आज यदि वक्त तुम्हारे विरुद्ध है तो चिंतित मत हो, कल यही वक्त तुम्हारे पक्ष में भी होगा। बस मन से निस्वार्थ कर्म करते रहो, क्योंकि जिस मार्ग को ईश्वर ने तुम्हारे लिए चुना है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। जीवन का गणित बड़ा सीधा है, जैसा कर्म वैसा फल। इसीलिए सोच समझकर हर कार्य करो, क्योंकि यहां कोई छूट नहीं है। ऊपर वाला हर पन्ना खोलकर हिसाब करता है। कोई भी रिश्ता संयोग नहीं होता, ये सब नियति के द्वारा पूर्व निर्धारित होते हैं। तुम कब, कहां और किससे मिलोगे, यह सब उस ईश्वर की लेखनी में पहले से अंकित होता है। सत्य चाहे जितना भी छिपा लो, वह समय आने पर प्रकाश बनकर फैलता ही है। मौन वही व्यक्ति अपनाता है जो जानता है कि उसके शब्दों को सुनने वाला अज्ञानी है। इसलिए मौन वहां उत्तर बन जाता है। जितनी गहराई से रिश्ता होगा उतनी ही उम्मीदें होंगी, और जब उम्मीदें टूटती हैं तो घाव आत्मा को चीर देते हैं। इसलिए अपेक्षाओं को सीमित रखें और आत्मा को केंद्र में रखें। हजारों चाहने वालों से अच्छा एक ऐसा साथी होता है जो जीवन भर साथ निभाए। एक ज्ञानी का कुछ क्षणों का संग हजार पुस्तकों के ज्ञान से अधिक प्रभावशाली होता है। जो दर्द बोलने से पहले ही समझ लिया जाए वही सच्चा हमदर्द होता है।
अगर लोग आपके प्रयासों पर हंसते हैं तो समझो आप कुछ बड़ा कर रहे हो। पक्षी एक दाने के लिए 100 बार सर झुकाता है और हम इंसान हजारों सुखों के बाद भी एक बार कृतज्ञ नहीं होते। अकेले हों तो अपने मन को नियंत्रण में रखो और भीड़ में हो तो अपनी वाणी को संयमित रखो। यही संयम तुम्हें ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। शब्दों के तीर निकलने के बाद लौटते नहीं हैं, इसलिए हर वाक्य सोच समझकर कहो। नाम बड़ा नहीं होना चाहिए, पहचान साफ होनी चाहिए। सबका सम्मान जरूरी है, पर आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उनका सामना करने का हौसला तुम्हें भीतर से महान बना देगा। जीवन एक यात्रा है जिसे केवल वही पूर्णता से जी पाता है जो हर मोड़ पर संघर्ष करके भी मुस्कुराता है। मित्रों, भगवान कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सम बना रहता है वही वास्तव में योगी है। आज इस संसार में धन से सब खरीदा जा सकता है, पर भावनाओं की कोई कीमत नहीं होती। जो अपने पास की चीजों में संतोष नहीं पाता वह भविष्य में भी खाली ही रहेगा। यदि आप सबके लिए सुलभ हो जाओगे तो आपकी कीमत कम हो जाएगी। इसलिए स्वयं को सीमित रखना और अपनी आत्मा को उच्च रखना सीखो। हर व्यक्ति को बदलना संभव नहीं। जो बुरे हैं उन्हें समय पर छोड़ दो और स्वयं को उस अंधकार से अलग कर लो। झूठ, धोखा और बहाने क्षणिक सुख दे सकते हैं, पर अंततः वे दुख बनकर लौटते हैं। अपना और पराया जीवन में शब्दों के नहीं बल्कि भावनाओं के स्तर पर तय होते हैं। जिसने तुम्हारे मौन में भी तुम्हारी पीड़ा को पहचाना वही तुम्हारा है, और जो तुम्हारे आंसुओं की कीमत न समझे वह चाहे कितनी भी नजदीक क्यों न हो, पराया है। अगर कोई आपका भरोसा तोड़े, आपकी उम्मीदों को रौंद दे, आपके विश्वास को ठेस पहुंचाए, तो उसे भी धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वही व्यक्ति आपको यह अमूल्य सबक सिखाता है कि अगली बार जब भरोसा करना हो तो केवल दिल से नहीं, विवेक और अनुभव से करना चाहिए। क्योंकि अंधेरे में ठोकर लगने से ही अगली बार दीपक साथ रखने की समझ आती है। जीवन में चाहे कितनी भी बार असफलता मिले, चाहे रास्ते में बार बार ठोकर लगे, पर यदि यह संकल्प कर लिया कि आम सोच, सामान्य दृष्टिकोण और सीमित सपनों वाला जीवन नहीं जीना है, तो फिर कोई भी शक्ति, कोई भी परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती। मित्रों, भगवान कान्हा कहते हैं, जो मनुष्य ठान लेता है कि वह असाधारण बनेगा, उसकी राहें स्वयं सृजित होती हैं। जीवन की अंतिम सांस तक प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मंजिल मिले या न मिले, अनुभव जरूर मिलेगा, और यही अनुभव भविष्य की नींव बनता है। यदि लोग पीठ पीछे आपका उपहास करें, आपकी आलोचना करें या ताने दें तो घबराइए नहीं, क्योंकि आलोचना की आग में तपकर ही सोना कुंदन बनता है। जो व्यक्ति जीवन से नाराज हो जाता है वह अवसरों को खो देता है, जबकि लाखों ऐसे लोग होते हैं जो आपकी जैसी परिस्थितियों में जीने की कल्पना तक नहीं कर सकते। आपका मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जब यह मन नियंत्रण में हो तो सारे भय, शंका, मोह समाप्त हो जाते हैं। लेकिन यदि यह मन ही आपका स्वामी बन जाए तो यही आपको भ्रम, मोह और दुख की ओर ले जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया है उसने संसार को जीत लिया है। बुरे लोगों को समझाने में समय व्यर्थ करना ऐसा ही है जैसे रेगिस्तान में बीज बोना। इसलिए श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई, परंतु जब अज्ञान और अहंकार नहीं मिटा तो महाभारत भी होना पड़ा। प्रेम एक भावना है जो किसी पर भी कभी भी हो सकता है, क्योंकि भावना की दिशा कोई तय नहीं करता। और जब बुद्धि भ्रमित होती है तो यह नहीं देखती कि कौन अपना है और कौन पराया। इसलिए दूसरों की राय पर अपने अस्तित्व को न परखें, क्योंकि लोग केवल अनुमान लगाते हैं, सच्चाई केवल आप जानते हैं। दुआएं वह शक्ति हैं जो आपके पीछे खड़ी रहती हैं, और बद्दुआएं वह छाया हैं जो पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से संसार को प्रभावित किया जा सकता है, लेकिन ईश्वर केवल आपकी नीयत देखता है। जब भगवान प्रतीक्षा करवा रहा है तो निश्चित मानिए देने वाला इतना अधिक देने वाला है कि आप संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए समय से पहले अगर कोई बदलाव कर सकते हैं तो स्वयं को बदलिए, क्योंकि समय ने बदला तो परिवर्तन बड़ा ही कठिन और पीड़ादायक होगा।
आज के युग में संबंधों का मूल्य पैसे से तय होता है। जिनके पास संपत्ति होती है उनकी बातें भी उपदेश जैसी लगती हैं, और जिनके पास पैसा नहीं होता उनकी सच्चाई भी बकवास समझी जाती है। आज के युग में रुतबा उसी का है जिसके पास धन और पद है। अपनी भावनाओं को किसी के सामने उंडेलने से पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि लोग आपकी खुशी में ईर्ष्या और दर्द में आनंद ढूंढते हैं। चरित्र की पवित्रता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि लोग क्या कहते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि भगवान क्या जानते हैं। और अगर भगवान जानता है कि आप कैसे हैं तो बाकी दुनिया की राय महत्वहीन है। कई बार अपनों की ही बातें इतनी कटु होती हैं कि वे अपना कहे जाने के लायक नहीं रहते। केवल धन संपत्ति ही समृद्ध नहीं है, बल्कि जिसके पास उदार सोच, सहृदयता और विनम्रता है वही सच्चा धनी है। कभी दूसरों का मुंह बंद करने की बजाय अपने कान बंद कर लीजिए, क्योंकि हर आवाज सुनना आवश्यक नहीं होता। तारीफों के जाल में उलझने से अच्छा है आलोचना के आईने में स्वयं को देखना। मित्रों, भगवान कान्हा कहते हैं, 4 प्रकार के लोगों से दूरी बना लीजिए। जो झूठ बोलते हैं, जो अपमान करते हैं, जो केवल उपयोग करते हैं और जो आपकी असफलता में खुश होते हैं। 5 आदतें छोड़ दीजिए। सबको खुश करने की चाह, दूसरों से ज्यादा अपेक्षा, अतीत में जीना, आत्मग्लानि और आवश्यकता से अधिक विचार करना। जिसे जाना हो उसे जाने दीजिए, क्योंकि जबरदस्ती के रिश्ते बोझ बनते हैं। बीते हुए को बदलना असंभव है, लेकिन वर्तमान को गढ़कर भविष्य को बदलना आपके हाथ में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपकी तरक्की से जलते हैं उन्हें दुर्भावना से नहीं बल्कि उपेक्षा से देखो, क्योंकि उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि आप उनसे श्रेष्ठ हैं। इस संसार में संबंधों की मजबूती तब तक होती है जब तक उसमें मतलब छिपा होता है। जैसे ही स्वार्थ समाप्त होता है, रिश्ते भी हल्के हो जाते हैं। सबसे बड़ा खतरा आपके शत्रुओं से नहीं बल्कि उन अपनों से है जो आपके बहुत पास होते हैं, लेकिन उनके दिल में जगह नहीं होती। नाव बाहर के पानी से नहीं, भीतर के छेद से डूबती है। इसलिए विश्वासघात वहीं होता है जहां हम अधिक विश्वास करते हैं। जिस व्यक्ति को आप सबसे ज्यादा चाहते हैं वही अक्सर आपकी भावनाओं के साथ खेलता है, क्योंकि वह आपकी कमजोरी जानता है। क्षमा करना एक महान गुण है, लेकिन उसी पर बार बार भरोसा करना मूर्खता है। किसी जरूरतमंद की निस्वार्थ मदद कीजिए, वह आपको आत्मा के स्तर पर संतोष देगा। अगर किसी अपने को ही अपनेपन का प्रमाण देना पड़े तो वहां मौन ही बेहतर होता है। जिसे ज्ञान है वह अहंकार नहीं करता, और जिसे अहंकार है वह कभी ज्ञान नहीं पा सकता। अच्छे बुरे का भेद समय सिखा देता है। मेरा बुरा वक्त ही सबसे सच्चा शिक्षक रहा, जिसने मेरे अपनों के चेहरे से नकाब हटा दिए। जिनसे आप सबसे अधिक जुड़े होते हैं वहीं सबसे अधिक पीड़ा देते हैं। भाग्य को कोसने की बजाय कर्म करने का साहस रखिए, क्योंकि सपना आपका है तो कोशिश भी आपकी होनी चाहिए। भगवान देर करते हैं लेकिन कभी गलत नहीं देते। हमें अक्सर बेहतर ही मिला है। जब दुनिया ने धोखा दिया, हमने भरोसे से ही सीख ली। आज के यथार्थ में हर मुस्कान के पीछे पीड़ा छिपी होती है। रिश्ते तब कमजोर होते हैं जब तीसरे व्यक्ति को उनकी गांठें खोलने दी जाती हैं। कहने वाले बस बोलते हैं, असली साहस तो सहने वालों में होता है। जीवन के कुछ दर्द जीने नहीं देते और कुछ कर्तव्य मरने नहीं देते। सुख है जो है उसका आनंद लेना, दुख है जो चाहिए वह न मिलना। अनुभव कहता है, नया दर्द पुरानी टीस को मिटा देता है। हम अपनी मंजिल को दिखाने में रह गए और सामने से मंजिल निकल गई। सच्चा प्रेम होता है तो लड़ाई भी होती है, लेकिन रिश्ता कभी टूटता नहीं। जिन लोगों से धोखा मिले, कटुता मिले या पीठ पीछे वार मिले, उन्हें अपने जीवन से अलग करना ही समझदारी है, क्योंकि जीवन में शांति तभी संभव है जब नकारात्मकता से दूरी बनाई जाए। इसीलिए मित्रों, भगवान कान्हा कहते हैं, जो स्वयं को बदल लेता है, समय से पहले समझ जाता है, वही सच्चे अर्थों में विजेता होता है। और ऐसे व्यक्ति को अंत में कभी पछताना नहीं पड़ता, क्योंकि उसने समय रहते सही निर्णय ले लिया होता है। और यही निर्णय भविष्य में शांति, सफलता और आत्मिक संतुलन का आधार बनता है। इसलिए जीवन में अगर कोई आपको धोखा दे, पीड़ा दे, आपकी अच्छाई का मजाक उड़ाए या आपकी भावनाओं से खेल जाए,
तो उन्हें कोई श्राप नहीं, एक धन्यवाद दीजिए, क्योंकि उन्होंने आपको बड़ा बना दिया। और अंततः यही सोच रखना चाहिए, जिंदगी के सफर में सबसे कठिन काम खुद को समझाना होता है। जब अपने ही बदल जाए और हालात परायों से ज्यादा सख्त हो जाएं, तब इंसान को अपनी सोच, अपनी समझ और अपने धैर्य की सबसे कठिन परीक्षा देनी होती है। क्योंकि यहाँ हर मोड़ पर कोई न कोई शिकवा लिए बैठा है। हर रिश्ता मान सम्मान से नहीं, अपेक्षाओं से चलता है। और जब ये अपेक्षाएं टूटती हैं तो वही अपने भी अजनबी लगने लगते हैं। इसलिए अगर तुम्हें जीवन में सुकून चाहिए तो हर बात पर प्रतिक्रिया देने की आदत छोड़ दो। हर बार बोलने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। दुनिया में हर कोई तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे बर्ताव से पहचान बनाएगा। इसलिए मौन होकर देखो, कौन तुम्हारा है, कौन सिर्फ मतलब से जुड़ा है। क्योंकि असली रिश्ता वही है जो बिना कहे तुम्हारे दर्द को समझ ले। मित्रों, भगवान कान्हा कहते हैं, जब समय तुम्हारे अनुसार न चले तो अपने आप को समय के अनुसार ढालना सीखो। क्योंकि वही व्यक्ति जीवन की सबसे बड़ी जीत पाता है जो हालातों से भागता नहीं, उनका डटकर सामना करता है। जिंदगी में अक्सर लोग मजबूरियों को दोष देकर रुक जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मजबूरी नहीं, हमारी सोच ही हमें रोकती है। इसलिए परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, मन की स्थिति को मजबूत बनाओ। क्योंकि जिस तरह वायु की दिशा बदलती रहती है, वैसे ही समय भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जब हवा स्थिर नहीं रहती तो जीवन भी स्थिर कैसे रहेगा। मित्रों, भगवान कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति स्वयं की सोच को सकारात्मक बनाता है वह हर विफलता में भी सफलता का बीज देख लेता है। इसलिए अगर समय तुम्हारे पक्ष में नहीं है तो परेशान मत हो, समय बदलेगा और तब तुम्हारा धैर्य तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जीवन में ऊंचा उड़ना है तो सोच ऊंची रखो। बाज कभी बारिश में भीगता नहीं, क्योंकि वह बादलों के ऊपर उड़ान भरता है। ठीक उसी तरह जो व्यक्ति बड़ी सोच रखता है वह कठिनाइयों से नहीं डरता, बल्कि उन्हें पार करके सफलता की ओर बढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति की अपनी कोई न कोई कमजोरी होती है। कोई तेज दौड़ नहीं सकता, कोई गहराई से सोच नहीं पाता, कोई याददाश्त में कमजोर होता है तो कोई भावनाओं में बह जाता है। परंतु यह सीमाएं नहीं होती, ये तो केवल अनुभवों से बनी रुकावटें होती हैं जिन्हें हम स्वयं स्वीकार कर लेते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि हमारा मन ही हमारी सबसे बड़ी सीमा बनता है। और जब हम मन को जीत लेते हैं तो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। मित्रों, भगवान कान्हा कहते हैं, जो अपने कर्म में रत रहता है, जो हर परिस्थिति में धैर्य नहीं छोड़ता, वही व्यक्ति असफलताओं के बावजूद अंत में विजेता बनता है। यदि जीवन में संघर्ष है तो यह ईश्वर की योजना का हिस्सा है। जैसे गुरु परीक्षा में चुप रहता है, वैसे ही ईश्वर कठिन समय में मौन होकर तुम्हारी क्षमता का मूल्यांकन करता है। यह समय तुम्हें कमजोर करने नहीं, तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को बाहर लाने आया है। इसलिए डरना नहीं, रुको मत। क्योंकि जो व्यक्ति संघर्षों से घबराता है वह जीवन की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता। श्री कृष्ण ने स्वयं जीवन में हर एक परिस्थिति को जिया और हमें यही संदेश दिया कि भागना नहीं है, टिके रहो, कर्म करो और अंततः जीत तुम्हारी ही होगी। दोस्तों, आज की कथा में बस इतना ही। जाते वक्त आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें।